इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वांटेड टू। वांटेड टू का मतलब क्या होता है? चाहा या चाहता था। वाना का मतलब क्या हो गया? वाना, वांटेड, ये वांट टू है ना, इस वांट टू का शॉर्ट फॉर्म को वाना बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते थे क्या पहले कि वांट टू, आई वांट टू ईट, आई वांट टू गो, आई वांट टू डांस। ठीक है, तो वांट टू मतलब मैं खाना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं हंसना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? वांट टू। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म अभी के जो होता है ट्रेंड में, ठीक है, क्या बन के आया है? वाना। क्योंकि काफी इंग्लिश में जो वर्जन आ रहा, नया नया वर्जन में हमेशा वर्ड्स को छोटा करके बोलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम लोग यूज करते हैं क्या इस तरह से, हम लोग गो टू बोलते हैं। गो टू मतलब जाना। ठीक है, तो हम लोग उसको पता क्या बोलते हैं? गोना बोलते हैं। ठीक है, तो गोना, गो टू, इस तरह से वाना को क्या बोलते हैं? वांट टू को क्या बोलते हैं? वाना बोलते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये वांटेड टू, वांटेड टू का मतलब क्या है? वांट टू जो बनता है वाना है ना, उसी का पास्ट रूप क्या बन गया? वांटेड टू। इसे क्या कहते हैं? चाहता था या फिर चाहा। अगर बात करेंगे यहाँ पे वुड लाइक का, ठीक है, वुड लाइक का मतलब क्या होगा? यही वांट टू का जो मेरा बना ना, उसी का फ्यूचर है। क्या? चाहूंगा। मैं चाहता था, चाहा, चाहूंगा, इस सब का जितना प्यारा है ना, सब मतलब एक ही फील्ड से आ रहा है और सबका एक ही ट्रेन से बनेंगे। क्या बनेंगे कि इसके साथ कहते हैं कि सब्जेक्ट के साथ आपको यही लगाना है। ठीक है, आपको वाना यूज करना है, उसके बाद V1 यूज करना है। ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में। जब बात करेंगे सेकंड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म मतलब इसका, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ वाना यूज किया है, आप वाना यूज करेंगे तब, और अगर आप वाना नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे? यहाँ पे वांट टू यूज करना। ठीक है ना, सिर्फ वांट नहीं यूज करना, वांट टू। फिर इसी के साथ क्या लेंगे हम लोग? इसी के साथ वांटेड टू, है ना, वांटेड टू यूज करके फिर यहाँ पे वुड लाइक टू, है ना, ये तीनों का मीनिंग यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो काफी अच्छे समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ ना, कि एग्जांपल क्या होता है? क्या, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, एक एग्जांपल दिया कि मैं आम खाना चाहता हूँ। क्या बनेगा? आई वांटेड टू ईट मैंगो या फिर आई वाना ईट मैंगो। लेकिन सुनिए, जब भी हम लोग राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, जब भी लिखने की बात आएगी तो हम लोग वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। और जब भी ये ये वांट टू का प्रयोग करेंगे, जब भी लिखेंगे तब, जब बोलेंगे तब हम लोग वाना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेवर, आप भूल के भी ना बहुत स्पीकिंग के टाइम वांट टू का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, बस सिर्फ राइटिंग के साथ। लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं तो वाना का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आम खाना चाहता हूँ, क्या बनेगा? आई वांट टू ईट मैंगो। ठीक है, ये बन गया। फिर इसी को क्या बनेगा हम लोग? आई वाना टू नहीं आएगा फिर यहाँ पे, आई वाना ईट मैंगो, मतलब मैं आम खाना चाहता हूँ, तो आई वाना ईट मैंगो बन गया। तो आई वांटेड टू ईट मैंगो और आई वाना ईट मैंगो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। लेकिन जब इसे नेगेटिव करते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाता है। कैसे क्लियर होगा? ठीक है, अब यहाँ इसका नेगेटिव करते हैं, तो आई डोंट वाना ईट मैंगो। Do I wanna eat mango? Don't I wanna eat mango? Why do I wanna eat mango? Why don't I wanna eat mango? इस तरह से मेरा एक क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे यहाँ पे? मैंने आम खाया, मैंने आम खाना चाहा। ठीक है, ये होगा ना, या फिर मैं आम खाना चाहता था। मैं आम खाना चाहते थे ना, मैं आम खाना चाहती थी, यही बन गया। या फिर मैंने आम खाना चाहा, हम लोग क्या करेंगे? वांटेड टू का। ठीक है, जैसे क्या हो गया ना कि आई वांटेड टू ईट मैंगो, ये हम लोग का बन गया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। अगर इसका नेगेटिव बनेगा क्या बनेगा? I didn't wanted to eat mango. आई डिडंट वाना अच्छा वाना ईट मैंगो। फिर क्या बनेगा? Did I wanna eat mango? Didn't I wanna eat mango? Why did I wanna eat mango? Why didn't I wanna eat mango? इसका फिर सारा फॉर्म बन जाएगा। हाँ, डिडंट ही देना। तो डिड लिखे हैं सर, आई डिड। अच्छा, ये तो ये फर्स्ट फॉर्म में हो गया ना। फर्स्ट फॉर्म, I didn't wanna eat mango. Did I wanna eat mango? Didn't I wanna eat mango? Why did I wanna eat mango? Why didn't I wanna eat mango? चलिए, हो गया। अब हम थोड़ा सा फिर लेते हैं इसका फॉर्म। ठीक है ना, ये फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आई डिडंट वाना ईट मैंगो, हम लोग इसे और एक फॉर्म में कर सकते हैं। क्या? आई डिडंट
want to eat mango, मेरा ये भी बन जाएगा है ना, क्योंकि ये इसी का दोनों एक ही रूप है, बस मैंने वाना अलग किया और want to को अलग कर दिया है इसलिए। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे would like का, would like का मीनिंग क्या कर रहा है, ये मीनिंग कर रहा है चाहूंगा, लेकिन आप कुछ भी आप पसंद करते हो ना, आपके लाइक वाला चीज बोल रहा है, जैसे क्या होगा कि मैं आम खाना चाहूंगा, ठीक है ना, मैं आम खाना चाहूंगा, मतलब यहाँ पे जितना ये चाहता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये सब अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो मैं आम खाना चाहूंगा, तो क्या बनेगा, I would like to eat mango, बन गया, I would like to eat mango। अब क्या बनेगा यहाँ पे, बस हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा नहीं है, इसी को बनाएंगे, would बनता है पहले से, तो would में ही wouldn't लगा देंगे, ठीक है ना, तो I wouldn't like to eat mango, would I like to eat mango, wouldn't I like to eat mango, why would I like to eat mango, why wouldn't I like to eat mango। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को क्लियर करा है, वाना, want to और wanted को, ठीक है, would like को, ये काफी एडवांटेज पड़ेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू स्पीकिंग के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अभी आप जब इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत ज्यादा सेंटेंस मिलेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है ना, कि वह दौड़ना चाहती है, बहुत अच्छा बोले, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे वाना वाला तब वेरी गुड तो कहेंगे तब जब आप लोग सही बोलिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक बिल्कुल। यहाँ पे जब यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा तो हम लोग थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, चाहता है कर है ना, तो चाहता ही मेरा वर्ब आ रहा है, तो ये सी वाना जो है ना, ये मेरा बन जाएगा वानास, ठीक है। जहां पे थर्ड पर्सन मतलब की बात करते हैं यहाँ पे कि ये ही, सी, इट और किसी का नाम आ गया, तो इसके साथ हम लोग वानास का प्रयोग करेंगे, है ना, सी वानास इस मैंगो। और जब यहाँ पे बात की जहां मैंने हम लोगों ने डू का प्रयोग किया यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या होगा ना कि मैं आम खाना चाहता हूँ, तो आई वाना ईट मैंगो, मैं आम नहीं, जैसे वह आम नहीं खाना चाहती है तो सी डजंट वाना ईट मैंगो, डज सी वाना ईट मैंगो, डजंट सी वाना ईट मैंगो, व्हाई डज सी वाना ईट मैंगो, ठीक है। ये काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है, अगर मैं छूटेगा इसमें कुछ तो मैं अगले क्लास में फिर से बता दूंगा, ठीक है।